दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मलेरिया रोग उत्पन्न करने वाले परजीवी प्लाज्मोडियम के बारे में। इसके साथ साथ हम प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो दोस्तों यदि हम बात करें मलेरिया रोग की, तो मलेरिया रोग एक बहुत छोटे प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम के कारण होता है। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि प्लाज्मोडियम क्या है? तो यदि आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि प्लाज्मोडियम संघ प्रोटोजोआ का एक सूक्ष्म जंतु है जो कि मच्छर की सहायता से मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। तो यदि हम बात करें प्लाज्मोडियम की, तो मनुष्यों में प्लाज्मोडियम की 4 जातियां पाई जाती हैं जो विभिन्न प्रकार के मलेरिया ज्वर यानी कि मलेरिया बुखार उत्पन्न करते हैं। तो आइए देखते हैं प्लाज्मोडियम की कौन सी मुख्य 4 जातियां हैं और उनमें सबसे कौन खतरनाक है। तो सबसे पहली जाति है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, तीसरा है प्लाज्मोडियम ओवेल और चौथा है प्लाज्मोडियम मलेरी। इसमें सबसे जो खतरनाक जाति है वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। तो आइए हम प्लाज्मोडियम की संरचना और इसके लाइफ साइकिल के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम की संरचना के बारे में। तो आप ये जो सामने संरचना देख रहे हैं, ये प्लाज्मोडियम का स्पोरोजोइट है जो कि अति सूक्ष्म होता है। इसे हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये स्पोरोजोइट्स क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि प्लाज्मोडियम का जो ये स्पोरोजोइट दिख रहा है, यह प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र की एक अवस्था है। जैसा कि आप इसकी संरचना को देख सकते हैं, ये आपको लंबी हंसिया के आकार की यानी कि सिकल शेप दिखाई देती है और इसके ऊपर एक कड़े एवं लचीले पेलिकल की संरचना होती है जो कि इसको ढकती है। और अगर हम कोई दवा लेते हैं तो ये जो पेलिकल है इस पर कोई असर नहीं होता। प्रायः जब हम मलेरिया की दवाएं लेते हैं तभी इस पर कोई असर होता है। तो आप इसको देख सकते हैं कि इनके जो दोनों सिरे होते हैं वो चपटे होते हैं और इसके अग्र सिरे पर एक शीर्ष टोपी स्थित होती है जिसमें कि स्रावी कोशिकांग यानी कि सिक्रेटरी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा आपको इसके अंदर एक केंद्रक दिखाई देगा, माइटोकॉन्ड्रिया है, अंतःप्रद्रवी जालिका है। ये सभी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं। तो आइए यहाँ पर हम बात करते हैं मलेरिया परजीवी यानी कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के जीवन चक्र के बारे में। तो यदि हम बात करें मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के जीवन चक्र के बारे में, तो यह अपना जीवन चक्र 2 पोषदों में पूर्ण करता है, अर्थात ये द्विपोषदी जिसे इंग्लिश में हम डाइजेनेटिक कहते हैं। तो प्लाज्मोडियम का जो पहला पोषद यानी कि जो सबसे मुख्य पोषद है वो मनुष्य है, इसलिए इसे हम प्राइमरी या फिर हम प्रिंसिपल होस्ट भी कहते हैं। जबकि प्लाज्मोडियम का जो दूसरा पोषद होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर है। तो प्लाज्मोडियम अपना जीवन चक्र 2 पोषदों यानी कि मनुष्य और मादा एनाफिलीज में कंप्लीट करता है। तो मनुष्य में यह अलैंगिक जनन अवस्था को कंप्लीट करता है जिसे हम साइजोगोनी कहते हैं, जबकि मादा एनाफिलीज मच्छर के अंदर यह लैंगिक जनन की प्रावस्था को कंप्लीट करता है। तो प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र की जो अलैंगिक अवस्था होती है वो मनुष्य में चलती है, जबकि लैंगिक प्रावस्था मादा एनाफिलीज मच्छर के अंदर चलती है। तो आइए सबसे पहले हम प्लाज्मोडियम के जो अलैंगिक प्रावस्था है जो कि मनुष्य के अंदर चलती है उसके बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि जब मादा एनाफिलीज मच्छर मनुष्य को काटती है तो उसके लार में उपस्थित जो स्पोरोजोइट्स होते हैं वो मनुष्य के रुधिर में पहुंच जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब मादा एनाफिलीज मच्छर मनुष्य को काटती है तो उसके लार में उपस्थित प्लाज्मोडियम का जो स्पोरोजोइट्स है वो मनुष्य के रुधिर में पहुंच जाता है। तो मनुष्य के रुधिर में पहुंचने के आधे घंटे बाद ये जो स्पोरोजोइट्स है वो रुधिर परिसंचरण के द्वारा मनुष्य के लीवर सेल में पहुंचते हैं। तो जब ये लीवर सेल यानी कि यकृत कोशिका में पहुंचता है तो यहाँ पर ये पोषण प्राप्त करता है और वृद्धि करता है। अब आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि ये सबसे पहले लीवर पर ही क्यों अटैक करता है, कहीं और अटैक क्यों नहीं करता? तो इसके 3 कारण हैं। जो सबसे पहला कारण है WBC यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाओं से अपनी रक्षा करना। दूसरा कारण है कि
इनको पोषण चाहिए और पोषण के लिए इन्हें चाहिए होता है ग्लाइकोजन। और हम सभी जानते हैं कि मनुष्य के लीवर में ग्लाइकोजन संचित होता है, तो ये पोषण के लिए लीवर सेल पे डिपेंड होते हैं। और जो तीसरा कारण है मल्टीप्लिकेशन, यानी अपनी संख्या को बढ़ाना। तो ये 3 कारण हैं जिसके कारण जो स्पोरोजोइट होते हैं वो मनुष्य के लीवर सेल में पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से मच्छर के काटने पर जो प्लाज्मोडियम का स्पोरोजोइट्स है वो मनुष्य के लीवर सेल में पहुंचता है। तो किसके द्वारा पहुंचता है? ब्लड के द्वारा पहुंचता है।